हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करियर गाइडेंस की, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी अपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में हैं स्कूल में। बहुत बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि 10वीं के बाद क्या ऑप्शंस हैं, 10वीं के बाद मुझे साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, मेरी रुचि इस विषय में है बट पापा मम्मी मुझसे कोई और विषय लेने के लिए कह रहे हैं, या मेरा दोस्त ये विषय ले रहा है, तो किस आधार पर आप क्या चुनें। इससे पहले कि हम इस पर बात करें कि आप क्या चुनें, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद होते हैं। 10वीं में जैसा कि हम सबको पता है, 10वीं चाहे आप सीबीएसई से कर रहे हो, अपने स्टेट बोर्ड से कर रहे हो या आईसीएसई से कर रहे हो, अमूमन सभी जगह वो सही वही विषय रहते हैं। आपके पास इंग्लिश रहती है, हिंदी या कोई और लैंग्वेज रहती है, या आपका स्टेट लेवल मैथ्स रहता है, साइंस रहता है, सोशल साइंस रहता है, या कई जगह आजकल कंप्यूटर्स या आईटी सब्जेक्ट्स रहते हैं। ये सब्जेक्ट्स 10वीं के लगभग पूरे देश में एक जैसे ही हैं। इनके हिसाब से आपको 10वीं में कुछ बोर्ड्स में परसेंटेज में मार्क्स या सीजीपीए ग्रेड्स मिलते हैं। उसके आधार पर आप क्या ऑप्शन ले सकते हैं। अमूमन 3 ऑप्शंस हैं जो बच्चे लेते हैं। या तो वो साइंस में जा सकते हैं, या कॉमर्स में, या आर्ट्स, या जिसको कहते हैं हम ह्यूमैनिटीज। इन तीनों विषयों में जाने के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। साइंस में अमूमन मैं उन्हीं बच्चों को एडवाइस करूंगा जाने का जिनको साइंस के प्रति बहुत रुझान हो, जिनको विज्ञान के विषयों में रुचि हो, विशेषकर या तो गणित में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किसी एक या 2 विषय में आपकी गंभीर रुचि हो, और आप उस समय 10th के एग्जाम्स के साइंस में अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके हिसाब से संतोषजनक है, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप साइंस सब्जेक्ट में जाए। क्योंकि जो 11th और 12th का साइंस है वो 10th के साइंस से काफ़ी ज़्यादा उसका सिलेबस वास्ट होता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कॉमर्स ऐसा विषय है जिसके बारे में हमको 10वीं में कोई खास ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हमने 10वीं में नहीं देखे होते। इसलिए कई बार बच्चों को लगता है कि कॉमर्स लेना एक कॉम्प्रोमाइज़ है, जबकि कॉमर्स के बहुत फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कॉमर्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा है इकोनॉमिक्स, जो कभी कभी हम 10th में सोशल साइंस में देखते हैं। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से कई बार बच्चों को लगता है कि आर्ट्स का मतलब है केवल इंग्लिश या हिंदी या किसी सब्जेक्ट के लिटरेचर को पढ़ना, जबकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह। तो इन तीनों ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आप लेते हैं तो आपको 11th में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। साइंस की अगर हम सबसे पहले बात करें तो साइंस 2 कॉम्बिनेशंस में ज़्यादातर स्कूलों में ऑफर होता है। एक को हम कहते हैं मैथ्स स्ट्रीम और दूसरे को कहते हैं बायो स्ट्रीम। ये ज़्यादातर स्कूलों में है। मैथ्स का मतलब होता है कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस 2 और सब्जेक्ट ज़्यादातर जगह मिलेंगे। इस 2 सब्जेक्ट में कई जगह एक इंग्लिश होती है या हिंदी, जो भी उस मीडियम का लैंग्वेज है। दूसरा विषय कई बार इकोनॉमिक्स, आईटी या कई जगह फिजिकल एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। बायो के स्ट्रीम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहती है, और साथ में अगेन इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक रहता है। और 5वें सब्जेक्ट के रूप में कई लोग मैथ्स भी लेते हैं, और इस ऑप्शन को हम जनरली पीसीएमबी कहते हैं। इसको पीसीबी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, इसको पीसीएम कहते हैं। ये साइंस के ज़्यादातर स्ट्रीम्स हैं। जो बच्चे पीसीएम लेते हैं, पीसीएम वाले बच्चे जनरली इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और पीसीबी वाले बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं। मेडिकल मतलब नीट की परीक्षा, और इंजीनियरिंग मतलब जेई की परीक्षा। ये मोटा मोटी साइंस स्ट्रीम वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज रहती है। जैसा कि आपको पता है, जेई और नीट नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं जिसमें बहुत टफ कंपटीशन रहता है। जब ये एकमात्र ऑप्शन नहीं है साइंस में। साइंस के बच्चे पीसीएम वाले जेई के अलावा या नीट के अलावा और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे पीसीएम की बात करें तो इंजीनियरिंग के अलावा बच्चे कंप्यूटर साइंस में बहुत तरह की डिग्रीज होती हैं, वो लेते हैं। बायोलॉजी वाले फार्मेसी के बहुत तरह के कोर्सेज हैं जो लेते हैं,
और मेडिसिन में मेडिकल के अलावा डेंटिस्ट और आयुष, होम्योपैथी, इस तरह के बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो लेते हैं। यही बच्चे नर्सिंग जैसे कोर्सेज, अगर आप इंजीनियरिंग में नहीं कर पाते तो इंजीनियरिंग के अलावा डिप्लोमा या ITI में भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक सब्जेक्ट जो होता ही होता है हर जगह, वो होता है अकाउंट्स। दूसरा होता है इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, और इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी जो मीडियम होगा आपका, और पांचवें सब्जेक्ट के रूप में कई जगह पे फिजिकल एजुकेशन, कई जगह पे कंप्यूटर्स, IT या कुछ और सब्जेक्ट के ऑप्शंस भी आपको स्कूलों में मिलते हैं। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये कॉमर्स में मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है। इनमें से हमने कुछ भी पहले से बचपन में नहीं पढ़ा होता। इकोनॉमिक्स हमने थोड़ा बहुत सोशल साइंस में सुना होता है। ये कॉमर्स में आपको पढ़ाते हैं क्या है, कॉमर्स में ये पढ़ाते हैं कि बिजनेसेस कैसे रन करते हैं, बिजनेस का हिसाब किताब कैसे होता है, कंपनीज कैसे फॉर्म होती हैं, कंपनीज बिजनेस में आती कैसे हैं, प्रॉफिट्स कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह। और इसके बाद बहुत सारा स्कोप है। बच्चे 12th के बाद या तो BCom करते हैं या BA इकोनॉमिक्स करते हैं, और BA इकोनॉमिक्स बहुत ही हाई डिमांड का कोर्स है। इसी के बाद कुछ बच्चे CA बनने की तैयारी करते हैं। और भी ऑप्शंस हैं जो कई बच्चे इस सब के बाद भी लॉ में जाते हैं, जैसे PCM के बच्चे हैं। वैसे अभी लॉ के लिए आजकल एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है CLAT, तो ये ऑप्शन कॉमर्स वालों के लिए भी खुला रहता है और साइंस वालों के लिए भी खुला रहता है। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें कॉमर्स के बच्चे जाते हैं। कुछ बच्चे कॉमर्स के एक कोर्स है BBA, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी जाते हैं, जिसका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को हम MBA के नाम से जानते हैं, जो ज़्यादा फेमस है। ये सारे ऑप्शंस आपको कॉमर्स करने के बाद अवेलेबल रहते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो था, जिसको हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, इसमें पूरे देश भर में अलग अलग स्कूलों में बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका कोई लैंग्वेज रहता है। अगेन इंग्लिश, हिंदी, आप जिस भी मीडियम के हैं वो एक लैंग्वेज रहता है। और जो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस हैं उसमें बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। मैं कुछ मेन सब्जेक्ट्स बता रहा हूं जो रहते हैं: साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कई स्कूलों में फिलॉसफी भी रहती है, कई जगह आजकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ है, और पॉलिटिकल साइंस। ये कुछ मेन सब्जेक्ट हैं। इनके कॉम्बिनेशंस के रूप में कोई 5 सब्जेक्ट आपको ऑफर होते हैं। और इसमें से कई बार इंग्लिश हिंदी में लिटरेचर का अलग सब्जेक्ट रहता है, तो हो सकता है इंग्लिश इसमें 2 सब्जेक्ट हों, एक लैंग्वेज और एक लिटरेचर। इसमें पूरे देश में एक रूपता नहीं है, और इसमें बोर्ड्स भी बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस आपको अवेलेबल कराते हैं। बट मेनली इन सब्जेक्ट्स में से, इस लैंग्वेज को छोड़ के बाकी में से 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलके 5 सब्जेक्ट हम 11th-12th में पढ़ते हैं। जनरली बच्चे इसके बाद क्या करते हैं? कुछ बच्चे तो BA करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं। कुछ बच्चे इनमें से किसी विशेष सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं। और तो कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जहां साइकोलॉजी के विशेष कोर्सेज चलते हैं। साइकोलॉजी में आगे चल के साइकेट्री का कोर्स आता है, जो ऑलमोस्ट मेडिकल साइंस के इक्विवेलेंट है, और उसमें फिर लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर बनते हैं। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग भी कई बार BA करते हैं, और BA के साथ साथ ये वाले लोग भी बहुत सारे BBA करते हैं, जो बाद में जाके MBA करते हैं। ज़्यादातर अमूमन हमारे देश में हमने देखा है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के लोग जो है वो मोस्टली सिविल सर्विसेज या एकेडमिक्स में, यानी कि खुद टीचिंग में ज़्यादा जाते हैं।
तो ये 3 ऑप्शंस हैं। और मैं अगर फिर से समराइज करूं तो 10th के बाद आपके पास साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीनों अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको जज किस बेसिस पे करना चाहिए? 3-4 क्राइटेरिया है जो सबके को ध्यान में रखते हुए आपको जज करना चाहिए। पहला आपका, इनफैक्ट मैं पहला कहूंगा, सबसे पहला है आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि, आपकी रुचि किस में है। दूसरा क्राइटेरिया है आपके 10th का परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि 10th का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि आप किस सब्जेक्ट में नेचुरली अच्छे हैं या कौन सा सब्जेक्ट आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तीसरा आपके पास सपोर्टिंग कॉलेजेस के बारे में आपको कितनी इंफॉर्मेशन है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेके 12th के बाद किस कॉलेज में जा सकते हैं। और फ्यूचर करियर ऑप्शंस, इन 4 क्राइटेरिया पर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू कम टू कंक्लूजन कि व्हाट स्ट्रीम टू टेक आफ्टर 12th, आफ्टर 10th। तो इन नटशेल ये 3 ऑप्शंस हैं। साइंस जिसमें PCM और PCB, कॉमर्स और आर्ट्स, इनमें से क्या चूज करना है ये आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, 10th के परफॉर्मेंस पे, कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं और क्या फ्यूचर करियर ऑप्शन है, इसके आधार पे आपको चुनना चाहिए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे 10th में पढ़ रहे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगी। थैंक यू।